आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलिए, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बोलते हैं शी, SHE। कैसे बनता है? ऐसे, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। आपसे क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड व्हिच इज इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन, यानी यहां पे कोई इलेक्ट्रोड है, कुछ भी होगा, ये इसे कॉन्टैक्ट में, बोले से कॉन्टैक्ट में, और इसका जो सोल्यूशन है, इसका pH 10 है। पहला क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन पूछा आपसे, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड व्हिच इज इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन हुज pH इज 10। ठीक है, तो अब सब पूछा कि यहां वैल्यू कितनी आएगी। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, उसे विजुलाइज कीजिए, उसके बाद आप आराम से कर पाएंगे। दोबारा बोल रहा हूं, मैं 3-4 बार इसलिए बोल रहा हूं कि इसकी जरूरत है। आपसे क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल of hydrogen electrode which is in contact with a solution whose pH is 10। चलिए, जाहिर सी बात है, ये जो आपका जो क्वेश्चन बन गया, ये आपका नर्स क्वेश्चन बन गया। अब नर्स क्वेश्चन जैसी आप बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज दिमाग में आपकी याद चाहिए कि नर्स प्रपोज हिज इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड सिस्टम। आई रिपीट, नर्स प्रपोज हिज इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड सिस्टम। फॉर एग्जांपल, अगर एक एलिमेंट M है, राइट, इस पे N पॉजिटिव चार्ज है, इसको N इलेक्ट्रॉन दोगे तब जाके M में चेंज होगा। बहुत सिंपल सी बात। एक एलिमेंट M जिस पे चार्ज N पॉजिटिव है, उसको N इलेक्ट्रॉन दोगे तब जाके M में चेंज होगा। अब इसके लिए नर्स इक्वेशन क्या बनेगी? नर्स इक्वेशन इसके लिए बनती है E M N पॉजिटिव स्लैश M इज इक्वल टू E नॉट M N पॉजिटिव स्लैश M, ठीक है, माइनस 2.303 RT अपॉन NF, ठीक है, लॉग 10 का बेस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और इसको जब आप अप्लाई करते थे तो इसमें आपका क्या बनेगा? इसे यहां रहेगा, यहां चेंज करता हूं, माइनस 2.303 RT अपॉन NF। अब प्रोडक्ट लॉग, इसमें बेस 10 का होता है बेटा, लॉग 10 का बेस, प्रोडक्ट में आपका आएगा M जो कि प्योर सॉलिड है। और अगर प्योर सॉलिड है तो बेटा यहां पे आप लिखते थे M अपॉन क्या, यहां पे रिएक्टेंट क्या है? Mn पॉजिटिव। ध्यान देखिएगा, प्योर सॉलिड है और प्योर सॉलिड को आप लिखते हैं 1, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसलिए यहां 1 लिखते थे। तो आपका इक्वेशन आता था E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल, या सिंपल, अगर सेल नहीं बना रखा है आपने, तो अगर आप सिंगल इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो आपके एक्सप्रेशन क्या आएगा? E Mn पॉजिटिव स्लैश M इज इक्वल टू E नॉट Mn पॉजिटिव स्लैश M माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग 10 के बेस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ये, यहां पे R क्या था? गैस कांस्टेंट 8.31314, ठीक है। T टेम्परेचर, जो नॉर्मली आपको रूम टेम्परेचर दिया होता है 25 डिग्री सेल्सियस, जिसे आप कैलोरी में चेंज करते हैं 298 आएगा। N, ध्यान सुनिएगा, जो इलेक्ट्रॉन आप यहां यूज कर रहे हैं रिडक्शन के लिए, ये N था, और F था फैराडे 96500, न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते होती है 96487, बट आप 96500 को आराम से लेके काम करते हैं। चलिए, इतनी बात हो गई। अब हमने जो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, उस क्वेश्चन को ऐसे कैसे फ्रेम करेंगे? तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि यहां पर आपको दिखा pH किसका? उस सॉल्यूशन की, जो कि शी यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके वैल्यू आप कितने लेते हैं? आपने वैल्यू मान ली है 0.00 वोल्ट प्लस माइनस, ये आपने मान ली। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू है वो 0.00 वोल्ट होती है। और अगर मैं इस सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन की pH कितनी है? 10। अच्छा, अगर pH 10 है तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन होता है, ठीक है। pH की वैल्यू कितनी है? 10 इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन, यानी आपको इसमें लेना पड़ेगा इसमें इसका एंटी लॉग, तब जाके आपको वैल्यू आएगी। और मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 10⁻⁻10, यानी H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इसमें आ गई है 10⁻⁻10। ठीक, ये पहला स्टेप हुआ। अब
आप जरा इसको यहां पे अप्लाई करें और इसको मैं यहां रब कर देता हूं इस चीज को, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं इसको। जैसे आप इसे अप्लाई करते हैं तो आपके पास रिएक्शन क्या है इसमें, आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, पीएच की बात कर रहे हैं। पीएच मतलब अब कॉन्सेंट्रेशन किसकी बात करें, H पॉजिटिव आयन। तो यहां से इक्वेशन बनेगी H पॉजिटिव आयन विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू टर्न इनटू हाफ H2। यहां पर एक इक्वेशन बनी है H पॉजिटिव आयन प्लस इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स यू हाफ H2। दोबारा बोल रहा हूं, इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो यहां पर आपने pH 10 वाला सॉल्यूशन लिया है, तो pH 10 मतलब H पॉजिटिव आयन देगा। कितना H पॉजिटिव आयन है, 10⁻⁻10। और H पॉजिटिव आयन अपने आप रिड्यूस करेगा किस चीज में, H2 में। रिएक्शन क्या बनेगी, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स यू हाफ H2। अब इसको यहां अप्लाई करिए। जब आप इसे यहां अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, E, चेक कीजिएगा, E फॉर H पॉजिटिव आयन स्लैश हाफ H2, ठीक है, इज इक्वल टू E नॉट H पॉजिटिव आयन स्लैश हाफ H2, ठीक है, माइनस 2.303 RT अपॉन F। इसे आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 0.0591 अपॉन n की वैल्यू। इस केस में एक इलेक्ट्रॉन आप यूज कर रहे हैं रिडक्शन के लिए, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 इनटू यहां पे आएगा log 10 का बेस और यहां आएगा 10⁻⁻10, ठीक है। अब आप चेक कीजिएगा ये ऐसे कैसे आएगा, जरा एक बार एक काम करते हैं, ये 10⁻10 यहां पे कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा 1 अपॉन, ध्यान से सुनिएगा, 1 अपॉन Mn पॉजिटिव, और Mn पॉजिटिव आपका है H पॉजिटिव है, ठीक है। तो कैसे आएगा, दोबारा लिखते हैं, ये इसको ऐसे लिख देता हूं, ये ऐसे रहेगा, इस इक्वल टू ऐसे ही रहा, माइनस 0.0591 अपॉन n। अब चेक कीजिएगा log 10 का बेस, ये आपका आएगा 1 अपॉन H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 10⁻⁻10। और अगर 10⁻⁻10 है, ऊपर जाके क्या होगा, 10⁻10 से कितना सॉल्व करता हूं, तो log ऑफ 10⁻10 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब log ऑफ 10⁻10 होगा, इसे मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इसको, 10 log 10, इसे लिख सकता हूं 10 log 10, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। एंड log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो log 10 इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये आपका आ गया E H पॉजिटिव स्लैश हाफ H2 इज इक्वल टू E डॉट H पॉजिटिव स्लैश हाफ H2 माइनस 0.0591 अपॉन n log, ठीक, कितना आ गया, ये सब हम सॉल्व कर चुके हैं, सिर्फ यहां 10 आ गया। तो अब आप सब कुछ हटा दीजिए इसको, और सिर्फ ये कितना आ गया मैं यहां लिखता हूं, ये माइनस का लिखता हूं 0.0591 अपॉन 1, और ये सब आ गया इनटू 10। log 10 की वैल्यू 1 थी, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहां पे था 0। अब सुनिए E नॉट की वैल्यू कितनी होती है, E नॉट की वैल्यू होती है इसके लिए, शी के लिए, जगह दूसरा क्या है, E नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा, हाइड्रोजन के लिए 0 होती है, तो 0 हो गया यहां पे, तो माइनस 0.0591 इंटू 10 हो गया, तो इसका आंसर आ गया माइनस का 0.591। तो आंसर विल बी माइनस का 0.591। एक बार और सुन लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन पूछा आपसे कि एक सॉल्यूशन है जिसकी pH 10 है और वो राइट वो C के कॉन्टैक्ट में है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के कॉन्टैक्ट में है, और आपसे पूछा कि बताइए इसका जो वैल्यू होगी E सेल की क्या होगी। तो आप सिंपल सी E की वैल्यू कितनी होगी, तो सिंपल सी बात ये है, Nernst proposed his equation for single electrode system. Single electrode system is Mn positive plus n electrons that gives you M. इसके लिए इक्वेशन थी, मैंने पहले इसके लिए इक्वेशन लिखी, क्या होगा, Mn positive slash M reduction potential, E naught reduction potential, ठीक, माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 का बेस प्रोडक्ट अपॉन रेट, ये बेसिक इक्वेशन है। अब मैंने इसे अप्लाई किया हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन लगूंगा, मुझे किस टर्म से बात करनी, सिर्फ रिडक्शन टर्म्स पे, रिडक्शन E नॉट रिडक्शन माइनस, इसे सॉल्व किया इस पूरे को, तो आता है 0.0591 अपॉन n की वैल्यू आ गई 1। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब आप रिएक्शन लिखेंगे तो आपको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, है ना, वो हमें दिखाया आपको 1 log 10 का बेस 1 अपॉन H पॉजिटिव आयन, और H पॉजिटिव आयन कितना था, 10⁻10, ऊपर जाके क्या जाएगा 10⁻10, 10⁻10 में क्या लिख सकते हैं, 10 log 10, log 10 की वैल्यू कितनी हुई 1, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप इस वाले को, तो आपने 0.0591 को मल्टीप्लाई किया आपने 10 से, तो आपको आंसर आता है
माइनस में 0.591, क्योंकि इसके आगे साइन माइनस था, तो जो आपका आंसर आया वो आंसर आएगा -0591। अब इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से।